हे तथागत, मेरी अशांति को, मेरे कष्टों को दूर कीजिए। ये चिंता मुझे खाए जा रही है। बुद्ध ने उसकी बातों को सुना और कहा कि अमुक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारी समस्याओं का समाधान बता देगा। उसे लगा कि बुद्ध उसे भगा रहे हैं। उसने बुद्ध से कहा कि तथागत, मैं तो आपके पास बहुत आशा लेकर आया हूँ, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। बुद्ध ने फिर वही बात दोहराई। ये सुन लाचार होकर वो उस सेठ के नगर की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वो देखता है कि वो धनपत का कार्य, कि उस सेठ का कार्य चारों ओर फैला हुआ था। उस व्यक्ति का चेहरा फूल की तरह खिला हुआ था। इतने में एक आदमी आया और उसने धनपत से कहा कि मालिक, हमारा एक जहाज पानी में डूब गया है। ये सुन वो सेठ कहता है कि इसमें घबराने की क्या बात है, व्यापार में तो ये सब होता ही रहता है। इतना कहकर वो अपने साथी से बात करने लगा। इतने में एक दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि साहब, रुई का दाम बढ़ गया है, हमें लाखों का फायदा हुआ है। इस पर सेठ ने कहा कि मुनीम जी, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है, व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। सेठ को उसकी समस्या का समाधान मिल गया था। वो समझ गया था कि शांति का स्रोत वैभव नहीं है, मन का संताप नहीं है। उसने मन ही मन बुद्ध का धन्यवाद किया और घर आकर अपने व्यापार में फिर से लग गया। अपने व्यापार में वापस लगने के बाद उसे किसी तरह की अब कोई चिंता ही नहीं थी कि उसे फायदा हो रहा है या नुकसान। उसने अपने आप में ये सोच लिया था कि बिजनेस है, नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा। दोस्तों, इसी तरह हम अपने डेली की दिनचर्या में उलझे हुए हैं। किसी से झगड़ा करते हैं तो उसका टेंशन लेते हैं, पैसे नहीं है उसका टेंशन लेते हैं, पैसे ज्यादा हैं तो उसका टेंशन लेते हैं। दोस्तों, अपनी चिंता छोड़ दीजिए, आपकी सभी बीमारियां गायब हो जाएंगी। चिंता चिता के समान है, यह आपको चिता तक ले जाती है। इसलिए चिंता ना करके चिंतन कीजिए, नेगेटिव ना सोचकर पॉजिटिव सोचिए, फिर आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। और अपने जीवन में एक दूसरे को माफ करना सीखिए। कभी किसी से कोई गलती हो जाए या फिर ना हो, आप माफ करना सीखिए। चलिए, तुम ही बड़े बने रहो, उसका परिणाम तुम्हें जरूर मिलेगा। सुख चैन आपको मिलता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पूर्व छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट पे नमो बुद्धाय लिखकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। अब दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसी चटनी के बारे में जिसका प्रयोग करके आपकी सभी बीमारियां दूर हो सकती हैं। यदि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो आपके शरीर में कोई बीमारी होगी ही नहीं, और ये आपके शरीर की सुरक्षा भी करेगा। और दोस्तों, चटनी किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। हम खाना खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, इन सब का सेवन हम करते हैं। लेकिन ये हम क्यों खाते हैं? तरह तरह की चीजें खाते हैं। हम स्वाद बढ़ाने के लिए चटनी, अचार खाते हैं, क्योंकि उसमें जो गुण छुपे होते हैं, जो सत्य छुपा होता है, जो मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन छुपे होते हैं, जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो चटनी खाएं बदल बदल कर, कभी टमाटर की खाएं, कभी आंवले की, तो कभी धनिया की। ऐसे बदल बदल कर इनका सेवन करें। इनकी चटनी यदि आप खाते रहेंगे तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे पेड़ की पत्ती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसे आयुर्वेद में सुपरफूड कहा गया है। ये ऐसा सुपरफूड है जिसके पेड़ के पत्तों के साथ उसकी छालें भी काम करती हैं और इसके फल भी काम में आते हैं। ये भी बहुत गुणकारी होते हैं। इसके पत्ते का पाउडर, फल बाजार में मिलते हैं, तो इसका आप प्रयोग जरूर करें। हो सकता है कि इसकी सब्जी आपको नापसंद हो, लेकिन फिर भी आप इसे ट्राई जरूर करें। और दोस्तों, इसका 4 से 5 महीने में ही फल मिलता है और ये बिल्कुल प्राकृतिक है। और प्रकृति के हिसाब से जो सब्जी उत्पादित होती है, हमें उसी हिसाब से उसे खाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर उसी हिसाब से उसे पचाता है। तो ये नहीं है कि आज के समय में अगर पालक हो रही है तो ठंडी में पालक ना खाकर गर्मी में पालक खाएं। गर्मी में भी पालक खाया जाता है, लेकिन उस समय उसमें कीटनाशक का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसका समय जो बना हुआ है उसी में इनका सेवन करना चाहिए। सबसे ज्यादा साग उत्पादन ठंडी में होता है और ठंडी में हमारा पाचन तंत्र बहुत तेज होता है। इसलिए हम ठंडी में जमकर साग खाते हैं। जब 4 महीने ठंडी में हम साग खाते हैं तो बाकी 8 महीने
निरोग और स्वस्थ रहते हैं। तो चटनी भी दोस्तों, इसका फल भी लगभग ठंड में ही आता है। इसके फल की आप सब्जी भी खा सकते हैं, दाल में भी डालकर खा सकते हैं और इसकी पत्ती की चटनी तो बनाकर खा ही सकते हैं। तो आज हम इसकी पत्ती की बात करेंगे। इसकी पत्ती में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें दोस्तों विटामिन, खनिज पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल, अमीनो एसिड और 40 से भी ज्यादा प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इत्यादि पाए जाते हैं। इसमें डायबिटीज को, कैंसर को दूर करने की भी क्षमता होती है। वो गुण पाए जाते हैं जो शरीर में गांठें होती हैं, गठिया होती है, उसको दूर करने की क्षमता रखते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब अगर इसकी पत्तियों के बारे में बात करें तो इसमें घाव को भरने में भी मदद मिलती है। अस्थमा रोग में भी ये कारगर साबित होता है। ब्लड प्रेशर को हेल्दी रखने में सहायक है। आंखों की रोशनी को अच्छा रखता है। आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है उसे भी ये दूर करने में मदद करता है। वजन को कंट्रोल करने में सहायक होता है। कैंसर जैसे रोग से बचाता है। कैंसर जैसे रोग में भी ये उपयोगी होता है। मल के स्तर को कम करने में सहायक है। हड्डियों को मजबूत व स्वस्थ करता है। हृदय को स्वस्थ रखता है। खून की कमी को पूरा करता है। लिवर को मजबूत करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पेट की समस्याओं को दूर करता है। पेट से जुड़ी कोई भी बीमारी हो उसे दूर करता है। त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। ये बढ़ती उम्र को कम करता है। इस तरह से छोटे मोटे इनके बहुत सारे फायदे हैं। अगर इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बस इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। किसी भी चीज़ की अति जब भी होती है वो नुकसानदेह ही होती है। जैसे कि जो दूध का सेवन करते हैं उन्हें दूध नुकसान नहीं करता, लेकिन किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा सेवन यदि आप करते हैं तो वो नुकसानदायक सिद्ध होता है। इसलिए किसी भी चीज़ का सेवन सीमित अवस्था में ही करना चाहिए और कोई भी चीज़ कुछ ही दिन खानी चाहिए। हर कुछ दिनों में सब चीज़ों को बदल बदल कर सेवन करना चाहिए। जो जब भी सीजन होता है उसी समय उसका सेवन करना चाहिए। दूसरे सीजन्स में उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपने ये आप समझ लिया कि इसके फायदे क्या हैं। आपने ये भी समझ लिया कि उसमें गुण क्या है। अब हम समझते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका प्रयोग कैसे करना है, किसकी पत्तियों की ये चटनी बनानी है, ये सब अब हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये है मोरिंगा, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सहजन। अब इस समय दोस्तों मोरिंगा का पाउडर बहुत जबरदस्त बिक रहा है और ये बहुत महंगा बिकता है। ये आयुर्वेद का सुपर फूड है। इस समय लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। ये सहजान का पेड़ हर जगह, हर गांव में पाया जाता है। ये बाजार में भी मिलता है। तो आप इसकी पत्तियों को तोड़कर लाएं और यदि इसकी पत्ती नहीं मिल रही तो सहजान का पेड़ लाएं और इसे अपने घर के आसपास अगल बगल में लगा लीजिए और 10 से 15 दिनों में ये लग जाएगा। इसकी पत्तियां निकल जाएंगी। चटनी बनाने भर तो उग ही जाएंगी और जब इसका फल आता है तो आप उसका सब्जी की तरह सेवन भी कर सकते हैं। और जब इसका सीजन खत्म हो जाए तो इसकी पत्तियों को सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए। आप इसका चूर्ण भी बना सकते हैं जो मार्केट में बनता है मोरिंगा चूर्ण के नाम से। तो सहजान का पेड़ दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो चलिए जान लेते हैं कितनी पत्ती की चटनी बनानी है। तो आपको इस पेड़ की 5 पत्तियां ले लेनी है। इसके साथ 1 चम्मच हरी धनिया की पत्ती ले लेनी है। अगर आप तीखा खाते हैं तो इसमें हरी मिर्च आप मिला सकते हैं, लहसुन, काला नमक और भी आप चटनी में जो डालते हैं वो चीज़ें आप डाल सकते हैं। इससे इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो इस तरह आप इस चटनी को बना सकते हैं। आप इस चटनी को 2 टाइम सुबह शाम खा सकते हैं। आप चाहे तो उसे 2 बार खाएं या फिर 1 बार। 5 से 10 पत्ती एक बार में आप खा सकते हैं और इसे चटनी के तौर पर कितना भी खाएं। इसका जब भी सीजन होता है तब इसके सीजन में आप चटनी ज़रूर खा सकते हैं। और जो इसका सीजन है वो है ठंडी। इसी समय इसका फल आना शुरू हो जाता है। आप 1 सप्ताह इसकी चटनी खाएं, दूसरे सप्ताह किसी और की चटनी खाएं। आप इसे 2-3 दिन खाएं, फिर बदल दीजिए, क्योंकि लगातार आप किसी भी चीज़ को खा नहीं सकते, तो उसे बदल बदल कर खाएं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस तरह से आप टमाटर की चटनी खा रहे हैं, धनिया की चटनी खा रहे हैं, आंवले की चटनी खा रहे हैं, उसी तरह आप बीच बीच में इसकी चटनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि
इसके प्रयोग से आपको ढेरों फायदे मिलेंगे और आपका शरीर स्वस्थ और निरोग बनेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों एक जानकारी और जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है, जो हमारे शरीर को बीमार करता है वो है हमारे शरीर में 3 तरह के दोष, वात, पित्त और कफ। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में ये तीनों दोषों में गड़बड़ी आ जाती है, यानी कि ये डिसबैलेंस हो जाते हैं, तब हमारे शरीर में कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। तो वात, पित्त, कफ आपके शरीर के ये नवग्रह हैं, इसलिए वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो भी चीजें हैं उन्हें आप खाना छोड़ दीजिए। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जैसे वायु, जल, पृथ्वी, आकाश और अग्नि। अब इसमें से कोई भी तत्व हमारे शरीर में जब भी कम होता है, कोई भी प्रोटीन हमारे शरीर में कम होता है, तो हम बीमार हो जाते हैं। तब हम ऐसे डाइट को मैनेज करना चाहिए जिसमें प्रोटीन, विटामिन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और जब आप सब तरह के प्रोटीन, विटामिन डेली खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और तीसरा जो कि हमारी बीमारी का कारण होता है वो है हमारा लाइफस्टाइल। आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलिए। रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास कीजिए। 5 से 7 तक का जो समय होता है 2 घंटे का, इसमें आप योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जरूर करें। अब योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन में आपको करना क्या है कि रोज सुबह जल्दी उठकर आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार तेज चलिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, हो सके तो नंगे पांव, पक्की रोड पर नहीं जहाँ पर मिट्टी हो, घास हो। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। एक तो कंकड़ी जब आपके पैर में चुभते हैं तो यह एक्यूप्रेशर का काम करता है, और दूसरा दोस्तों ओस की बूंदे जब आपके पैरों में लगेगी उससे आपका शरीर हरा भरा घास की तरह हो जाएगा। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों से संबंधित कई तरह की बीमारियों में ये लाभ देगा। और फिर वहीं बैठकर योगा कीजिए, जैसे अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट। आप कपालभाति भी कर सकते हैं और शीर्षासन भी कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं। जैसा आपकी उम्र है, सामर्थ्य है, क्षमता है, उस अनुसार आप योगा एक्सरसाइज जरूर करें। मेडिटेशन तो जरूर करें। 15 से 20 मिनट अपने आप को जानिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव कभी मत सोचिएगा। चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में होनी चाहिए। और सूर्य को प्रणाम जरूर कीजिए। अगर आप रोज सुबह 5 से 7 2 घंटे नियम से ये करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, हष्टपुष्ट बना रहेगा। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। साथ ही साथ पानी पीने का नियम, खाने का नियम, प्रकृति के नियम, इन सब का आपको पालन करना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसे बच्चे से लेकर बूढ़े, स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकते हैं। इसके ढेरों फायदे आपको मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों